चलिए ठीक है, तो जानकारी बिल्कुल ये रखनी चाहिए, आप अपडेटेड रहिए। वैसे कौन सा स्टॉक था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी, जी, बिल्कुल। 76 का एक रेजिस्टेंस जोन है और वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से पहले डिप भी आया हुआ है। तो करंट प्राइस पे तो नई एंट्री के लिए अवॉइड रहेगा। किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो रेजिस्टेंस जोन पर है, 50% प्रॉफिट बुक कर ले, बाकी पे 70 के स्टॉप लॉस से बने रहे। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर सपना सामल जी का सवाल आया है, ग्रैन्युल्स इंडिया पर व्यू जानना चाह रही है। इन्होंने 634 के लेवल से होल्ड किया हुआ है। अच्छा प्राइस में एंट्री किया है, अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, या तो 50% प्रॉफिट बुक कर ले और बाकी पे कॉस्ट का स्टॉप लॉस से हुँ, राइट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सलाह आपको दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हम अपने दर्शक का सवाल ले लेते हैं। एक सवाल को कितनी बार आप लोग रिपीट करते हैं? सर जीपीटी हेल्थ को लेकर के क्वेश्चन आया है, सानवी सावंत जी का, कह रही हैं कि इन्होंने 149 के लेवल पर परचेज किया हुआ है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा लग रहा है आपको ये? स्टॉक अच्छा लग रहा है, 142 का एक रेजिस्टेंस है, वहीं से स्टॉक नीचे आया हुआ है। तो जब स्टॉक हुँ, वापस 142 44 के जोन के ऊपर बंद करेगा, वहां से इसमें रैली स्टार्ट होगी अच्छी खासी, जो इसको 180 से लेके 200 के जोन पे लेके जाएगी। तो अगर जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 130 का स्टॉप लॉस लगा लें, और नई एंट्री किसी को करनी है तो 145 के ऊपर ही एंट्री करें। चलिए ठीक है। सर इनका एक और सवाल है यहाँ पर, जो था एनएफएल को लेकर के। बिल्कुल ठीक कहा मैंने? हाँ, ठीक है। एनएफएल को लेकर के 84 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। और फिलहाल तो स्टॉक आपके प्राइस से नीचे है और अभी भी 84 बहुत दूर दिखाई दे रहा है। और फिलहाल के लिए आप स्टॉप लॉस लगा ले 75 का, उसके नीचे ट्रेड करें तो वापस और ज्यादा वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। नई रैली के हुँ, लिए 81 के ऊपर चलेगा तो ही जाके आपको 87 का प्राइस तक दिखाई दे सकता है। फिलहाल ये मिडवे पर है तो स्टॉप लॉस लगा के रखना ज्यादा बेटर है। इसमें नई स्ट्रेंथ 81 के ऊपर हुँ। आई। चलिए प्रवीण जी का सवाल आया है सर, नवकार कॉर्प को लेकर के 148 पर है। जानना चाह रहे हैं कि क्या करें इस काउंटर में? काफी ऊपर के प्राइस में लिया हुआ है, वहां से भी स्टॉक करेक्ट किए जा रहा है। फिलहाल आप 98 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करें तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है स्टॉक के लिए। नई रैली के हुँ, लिए आप 115 के ऊपर इसमें ऐड करें, वहां पर जाके इसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई देगी, जहां इनको 140 से लेके 150 के प्राइस दिखाई दे सकते चलिए ठीक है। सर यहाँ पर हमने अगर हम बात करते हैं बीएचईएल की, तो इसमें भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी आज के दिन पे हमें देखने को मिली है। 324 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या शॉर्ट पोज़ीशन इसमें ली जा सकती है? मतलब सॉरी, शॉर्ट टर्म के लिए इसको खरीदा जा सकता है? हैं। रोशी जी, आपका जो पहला सवाल था ना, शॉर्ट किया जा सकता है क्या, वो चीज जी। ज्यादा बेटर दिखाई दे रही है। उनका शॉर्ट टर्म के लिए लेने के हिसाब से तो थोड़ा सा वीक लग रहा है। यहाँ पे रैली काफी हुँ, स्ट्रांग हो चुकी है, एक करेक्शन ओवरड्यू है। आप वे मतलब अननेसेसरी हायर एंड में फंस जाएंगे, उससे बेटर है एक डिप का, मीनिंगफुल डिप का वेट करें, जहां आपको 280 85 का जोन पे मिले, वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। और आप एग्रेसिव ट्रेडर है, 335 के स्टॉप लॉस से हुँ। स्ट्रिक्टली इसको शॉर्ट किया जा सकता है। जो एग्रेसिव एफ समझते हैं या करते हैं, वही 335 के स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। चलिए ठीक है, तो हाई लेवल पर फँसने की सलाह आपको नहीं दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में और जानकारी हासिल कर लेते हैं। अडानी पावर जो है वो लास्ट 1 आवर में ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। 199 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। चंद्र सर आपसे समझना चाहेंगे, आधे परसेंट से ज़्यादा की तेज़ी है इसमें। अडानी पावर पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? उसी आप देखो तो ऊपर के प्राइस से ऑलमोस्ट 7 रुपए नीचे है, तो मतलब 3 साढ़े 3% ये नीचे है ऊपर के लेवल से। और सेम चीज बीएचईएल में देखिए, 333 के प्राइस से तो 325 पर आ गया है। तो पावर सेक्टर में हल्के हल्के स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग करने से बेटर है। इसमें भी सेम व्यू है, आप 210 के स्टॉप लॉस इसको शॉर्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जहां आपको टारगेट जो रहेंगे 190 से 195 के रहेंगे।
चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर एनएमडीसी ये भी ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है, 88 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 1.16% की गिरावट इस पे देखने को मिल रही है। ऋषि ये भी जब तक स्टॉक 92 के नीचे तब तक वीक है, और कोई एग्रेसिव ट्रेडर है 92 के स्टॉप लॉस से करंट प्राइस पे सेल कर सकते हैं इनको, जहां इनके जो टारगेट होंगे 85 से लेके 82 पे होंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अपने एक दर्शक का सवाल और ले लेते हैं। के लिए अभी फिलहाल क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है चंद्र सर? ऋषि आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, मेरी अब आ रही है। आवाज अब आ रही है? चलिए ठीक है। एक हमारे दर्शक आए हैं, इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है, अब इनके आ लास्ट रही का है, जो वो वर्ड है ऋषि वो आ मैं रही है। पहले पढ़ लेती हूँ। इनका नाम है एसके आहूजा, ही इज अ रिटायर्ड सीएम फ्रॉम एसबीआई। ठीक है, इन्होंने सवाल भेजा है, now I hold one call of 3600 CE of April of Wari Energy at 68. व्हाट टू डू? अभी तो जो है ये 5500 के सर लॉस में चल रहे हैं, एडवाइस क्या रहेगी आपकी? क्या मेरा सवाल आप तक पहुंचा है सर? ऋषि वो वापस बोलेंगे। जी सर, यहाँ पर आवाज आप ब्रेक हो गई। स्क्रीन पर भी ओके। चंद्र सर, अगर मेरी आवाज बीच में ब्रेक हो जा रही है तो आप स्क्रीन पर दिए इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इन्होंने एक कॉल ले रखी है वारी एनर्जी की 3600 अप्रैल की और एट द प्राइस 68, तो क्या करना चाहिए? अभी लॉस में चल रहा है 5500 के। बेटर रहेगा क्योंकि वो अभी एग्जिट कर दे, क्योंकि लास्ट एक हफ्ते बाकी है एक्सपायरी का, और ये स्टॉक में भी रैली हो चुकी है, पावर सेक्टर के स्टॉक थोड़े से वीक लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिट करने की आपको सलाह दी गई है। राजीव कुमार जी कह रहे हैं अडानी ग्रीन लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है सर? 974 पर इन्होंने बाय किया है। अच्छा, टीसीआरडी में आप जरा अडानी ग्रीन का चार्ट ले आइए स्क्रीन पर। बिल्कुल, अब स्क्रीन पर अडानी ग्रीन का चार्ट भी आ गया है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है चंद्र सर इनका। तो वैसे ही आप देखिए जितने भी आपके पावर स्टॉक्स हैं सब में ऑलमोस्ट सेम जैसे ही चार्ट बन रहा है कि यहाँ ऊपर से आपको करेक्शन दिखाई दे रहा है। बेसिकली जब तक आज के हाई नहीं क्रॉस कर रहे हैं, जब तक ये स्टॉक्स की एक बार की इंटरमीडिएट रैली खत्म हो चुकी है मेरे हिसाब से, तो जब तक ये आज का हाई नहीं क्रॉस कर रहे हैं नई एंट्री ना करें, और एक मीनिंगफुल करेक्शन आना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि नीचे से ऑलमोस्ट 200-300 रुपया बढ़ा हुआ स्टॉक है। तो अगर जो आपको 1050 के आसपास मिले वहां पे आप लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए पहले एक बार पूछ लें। फिलहाल के लिए चलिए इसके ठीक लिए है, फिलहाल के लिए सर इनके पास है 974 पे, तो क्या बने रहना चाहिए इन्हें? और 50% प्रॉफिट बुक कर ले एक बार का, और 50% पे 1100 का स्टॉप लॉस ला पे बने रहे। चलिए ठीक है, एक आखिरी नाम यहाँ पर जान लेते हैं। आईटीबीआई बैंक सर 116 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, काफी हाइस पे खरीद लिया, 73 पर आ चुका है। क्या सलाह रहेगी? आज भी देख रहे हैं 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। और दूसरी, या तो आप इसको करंट प्राइस पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा ले 68 का, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो और ज्यादा वीकनेस हो जाएगी स्टॉक। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करके रखिए, ऑलरेडी काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। राजीव कुमार जी आपने जो नाम मेंशन किया है आईडीबीआई बैंक, बिल्कुल स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की आपको सलाह दी गई है। अब यहाँ पर जो है पोल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सवाल था कि बैंकिंग सेक्टर में इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको कौन सा लग रहा है? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक या फिर बंधन बैंक? सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो एचडीएफसी बैंक की तरफ है, 54% वोट किया गया है इसको। आईसीआईसीआई बैंक को 31% वोट किया गया है, यस बैंक को 9% और बंधन बैंक को 6% वोटिंग दी गई है। चंद्र सर आपसे भी समझना चाहेंगे, बैंकिंग स्पेस में आप इन चारों में से किसे प्रेफर करेंगे? रोशी जी, मैं जनता के साथ जाऊंगा, जनता के साथ जाऊंगा। एचडीएफसी बैंक की पिक रहेगी, और 805 के ऊपर में अगर जब बंद होता है तो और ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी।
जिसको 850 से लेकर 900 बहुत फास्ट लेके जा सकते हैं। चलिए, तो 805 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एचडीएफसी बैंक को पिक किया है चंद्र सर ने भी, और इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे ललित सर से भी, तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट ने एक ही ऑप्शन को पिक करा है, तो आप लोग बिल्कुल